हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं समतुल्य बट्टा निकालना। डिस्काउंट के अंतर्गत एक चैप्टर है डिस्काउंट, जिसमें कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समतुल्य बट्टा। इसमें आपको कई परसेंटेज दे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ डबल परसेंटेज दिया जाता है, कभी कभी 3% और 4% भी दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आज हम समतुल्य बट्टा निकालना सीखेंगे और एक ही सवाल के 3-4 माध्यम हम देखने वाले हैं कि इसे 3-4 तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी देखने वाले हैं और लॉन्ग तरीके से भी देखने वाले हैं, सूत्र के माध्यम से भी देखने वाले हैं। तो एक एक करके आप स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, इन प्रश्नों को सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। पहले तो मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ कि समतुल्य बट्टा होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे 10% और 20% है, ये डबल अलग अलग परसेंटेज हैं। तो यहाँ पे इसका एक समतुल्य बट्टा, मतलब इन दोनों को मिला के एक एक्चुअल बट्टा क्या होगा। बट्टा का मतलब होता है छूट। ठीक है, तो एक्चुअल छूट उसकी क्या होगी, वही हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सवाल। देखिए, अब यहाँ पे पहला है कि 10% और 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। सबसे पहले तो सूत्र के माध्यम से बताऊं तो एक इसका सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस XY अपन 100। ये एक सूत्र है जो प्रत्येक जगह सक्सेसिव के केस में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार 10% की छूट है और एक बार 20% की छूट है। छूट का मतलब कमी, और जब भी जहाँ कमी की बात होगी वहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे होता है x की जगह पे 10 रखेंगे, लेकिन माइनस कर देंगे क्योंकि छूट है, और उसके बाद -20 कर देंगे, बीच में प्लस लगा है, और यहाँ पे -10 और यहाँ पे -20 बटे 100 है। यहाँ से 20 पंचे 100 कर सकते हैं और 5 दूनी 10 करते हैं। हम जानते हैं कि माइनस को माइनस में जब गुणा किया जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ से -10 और -20 ये हो जाएगा -30 और प्लस का 2। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 28%। माइनस को हमें नहीं लगा के दिखाना क्योंकि यहाँ पे छूट निकालना है, और माइनस यही बताता है कि ये इतना डिस्काउंट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 28% का आपको डिस्काउंट है। ये समतुल्य डिस्काउंट जो हो जाएगा 28% हो जाएगा। इसको अगर ट्रिक से बताऊं तो यहाँ पे 10% का मतलब होता है, आप जानते हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10, और 10 की वस्तु पर 1 की छूट दे दी गई तो कितने की बिकेगी, 9 की। उसी प्रकार 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 की वस्तु पर 1 की छूट, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 10 × 5 = 50 और 9 × 4 = 36, मतलब ये 50 हुआ, ये 36 हुआ, टोटल हमारा 50 हुआ और ये डिस्काउंट वाली वैल्यू 36 हुई। तो यहाँ पे 50 में हमें टोटल कितने की छूट मिल गई, 14 की छूट मिल गई, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 50 दूनी 100 और 14 दूना 28, 28% का डिस्काउंट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम समतुल्य बट्टा इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। दूसरे प्रश्न में हम ट्रिक के माध्यम से ही देखेंगे। चलिए, यहाँ है 20% और 25% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए, 20% का मतलब होता है, आप 20% कैसे लिखेंगे, 20/100 बनाएंगे, और ये 20 × 20, 20 पंचे 100, मतलब 5 की वस्तु पर 1 की छूट। अगर कोई वस्तु 5 की है तो 1 की छूट दी गई तो वो 4 की हो गई। इसी प्रकार 25% का मतलब होता है 1/4, 4 की वस्तु 1 की छूट 3 में बेची गई। यहाँ पे हुआ 5 × 4 = 20 और यहाँ हुआ 12। अब 20 की वस्तु है और 12 की बेची गई, यानी डिस्काउंट कितने दिया गया, 8 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 20 पंचे 100 और 8 पंचे 40। तो इसका एक्चुअल जो डिस्काउंट होगा, एक्चुअल जो बट्टा होगा वो 40% हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 10%, 20%, 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये 10% का मतलब हमने बताया कि 1/10 होता है, और जब 10 की वस्तु पर 1 की छूट देगी तो वो 9 की बिकेगी। 20% का भी मतलब हमने ऊपर बताया,
1/5 होता है और 5 की वस्तु पर 1 की छूट, तो ये 4 की हो जाएगी। और इसी प्रकार से आप 30% देखेंगे तो यहाँ से 10/3 हो, मतलब 10 की वस्तु पर 3 की डिस्काउंट दे दिया गया, ये अब 7 की हो जाएगी। उसके बाद इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, 10 दहम 100 और 100 पंचे 500। इसी प्रकार से यहाँ पे 9 चौक 36 और 36 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21 4 25, ये हो गया 252। ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो 500 के सामान को 252 में बेचा जा रहा है, नहीं टोटल जो डिस्काउंट मिल रहा है आपको वो 248 का मिल रहा है। यहाँ पे हो गया 100 और 00 से 00 काट देते हैं, 5 से 248 में भाग दे देंगे तो ये होगा 5 चौक 20 और यहाँ पे हुआ 48, तो 5 9 45 3 48, यानी 49.6% इसका जो है एक्चुअल बट्टा यानी कि समतुल्य बट्टा आ जाएगा। यहाँ पे यदि वो फार्मूला लगा सकते हैं x + y + xy/100 का, सबसे पहले यहाँ पे 2 का लगाएंगे, उसके बाद इससे जो उत्तर आएगा उसको और इससे लगाएंगे, क्योंकि वो केवल 2 ही परसेंटेज पर वैलिड है। अगला देखते हैं कि 20%, 25%, 50% और 75% है यहाँ पे, तो फिर वही करेंगे। 20% 1/5, 5 से 4 और ये होगा 25% वाली वैल्यू 4 से 3। इसी प्रकार 50% का मतलब होता है, 50% जो होता है उसका मतलब होता है 1/2, 2 की वस्तु पर 1 की छूट, तो 2 से हो जाएगा ये 1। और 75% का मतलब देखेंगे तो ये 75/100 होगा, 25 3 75, 25 चौका 100। 4 की वस्तु है, 3 का डिस्काउंट दे दिया गया तो 1 का बिकेगा। अब इसे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 चौक 20, 2 40, 4 चौक 16, 160, 4 3 12, ये हो गया। ठीक है। अब 160 की वस्तु यदि 12 रुपये की बिकेगी, 160 की वस्तु 12 की बिकेगी, तो हमें डिस्काउंट कितना मिल गया 148 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 चौक 16, 4 3 12, 4 7 28, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 7 35 हुआ, 5 3 15 और 3 18, डिवाइड बाई 2, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि जो एक्चुअल इसका बट्टा हो जाएगा वो 92.5% हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट सवाल यानी अंतिम सवाल, 20%, 25%, 50% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। यदि आपको ऊपर के सारे प्रश्न समझ में आए हैं तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।